हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। सभी लोग को पोस्ट वाइज वैकेंसीज का वेट है कि कितनी सीट पर किस क्लास के लिए कितनी वैकेंसी आएगी। इसी प्रॉस्पेक्टस में एक बड़ी खबर आपके सामने लिए निकल कर आ रही है, जिसको आप तक पहुंचाने के लिए मैं सोचा आपको जानकारी सबसे पहले दे दी जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पीआरटी से लेकर 12th तक की वैकेंसी आ रही हैं। इसमें किसमें कितनी ज़्यादा पोस्टें होंगी, इसी पर हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट परेशान थे कि पीआरटी में आखिर कितनी सीट होंगी, जबकि 11,000 अभी तक खाली आई हुई हैं। तो यहाँ पर आज हम सारी सीट पर चर्चा करेंगे और कब तक हमारे सामने रोस्टर आ जाएगा, इसके लिए भी हमारे सामने जो नोटिस है इस पर हम पूरे तरीके से चर्चा करेंगे, जिसको मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे कि आपको अब किस तरह फॉर्म भरकर कितनी मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम जानते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 में कुल रिक्तियों का ब्यौरा तैयार हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग आज सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा रिक्तियां, मतलब जो शिक्षा विभाग है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा और सामान्य प्रशासन से स्वीकृति मिलते ही भेजा जाएगा बीपीएससी को। मतलब पहले सामान्य विभाग में भेजा जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग को, उसके बाद भेजा जाएगा ये बीपीएससी को। तब उसके बाद क्लास 1 से लेकर 12 तक की वैकेंसी शामिल 1 to 5 में भी रिक्तियां संख्या बढ़कर लगभग 30,000 से अधिक हुई। सबसे बड़ी न्यूज़ आपके लिए ये है कि पीआरटी में आपको 30,000 से अधिक रिक्तियां देखने को मिलेंगी। इसमें बताया जा रहा है फेज 1 और फेज 2 की सभी रिक्तियों को फेज 3 में शामिल कर दिया गया है। इस कारण ये जो रिक्तियां इतनी सारी सीट्स हैं टीआरई 3 में बढ़कर आगे आ गई हैं। तो आप सभी लोग को 30,000 से अधिक पीआरटी में सीट्स देखने को मिलेंगी। बाकी और जो अपडेट्स हैं इसमें देख लीजिए। फेज 3 में निकलेगी कुल 87,000 से अधिक वैकेंसियां, मतलब 87,000 से कम नहीं निकलेगी, ये तय हो चुका है। अब इसके रोस्टर की बात करते हैं। रिक्तियां प्राप्त होते ही आयोग अगले 2 दिनों में वैकेंसी का रोस्टर जारी करेगा। जैसे आयोग के पास अगर आज पहुंच जाता है तो कल परसों छोड़कर आपको अगले दिन आपको रोस्टर तैयार हुआ मिलेगा। रोस्टर किस चीज़ का कि 1 से लेकर 12 तक विषयवार रोस्टर होगा जारी, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप सभी लोग के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो मैंने सोचा आपको तुरंत ही दे दी जाए, जिससे आप लोग जो परेशान थे कि बहुत कम सीट्स आ रही हैं, कुछ सीट्स का पता नहीं चल रहा है, अब ये पता चल गया है कि अगले 2 दिनों में आपको आपका विषयवार सीट देखने को मिल जाएगा और उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग रोस्टर जारी कर देगा। आज सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है कि वहाँ पर, और वहाँ से जैसे ही बीपीएससी के पास पहुँचेगा, बीपीएससी को 2 दिन का समय लगेगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिलने के आज पूरे अंदेश हैं, और वो जो कि अगर भेजा गया है तो सीधी बात है कि वो स्वीकृति मिल जाएगी। और इसमें पीआरटी में जो 30,000 से अधिक वैकेंसी हैं, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात है कि पीआरटी में इस बार फिर आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए बहुत सारा मौका है। कुछ लोगों के लिए दुखद होगा ये, जैसे जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जो एस्टेट जो भरे थे, सीटेट जो इस बार सीटेट भरे हैं, या अपीयरिंग सबसे ज़्यादा इसमें परेशान वो होंगे डीएलएड और बीएड 2022 से 22 से 24 वाले। उनको कहा गया था मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। अब अगर इसमें सारी रिक्तियां भर जाएंगी तो उनके मन में सवाल आएगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, माननीय एसीएस के पाठक शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 भी आएगी, टीआरई 5 भी आएगी और सब में 1-1 लाख के आसपास वैकेंसियाँ रहेंगी। तो वो जो कहे हैं तो उस बात पर गंभीरता होगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए टीआरई 4 और 5 की। लेकिन जो टीआरई 3 दे रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको भुनाना आपका काम है। तो आप लगातार दिन भर अपनी मेहनत करिए, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करिए। हम लोग के द्वारा जो पेड क्विज चलाया जा रहा है जीएस के लिए, जीएस जीके के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कमेंट में नंबर पिन हुआ होगा, वहां से आप देखकर आप फॉलो कर सकते हैं हम लोग के साथ, और अपनी परीक्षा को सुदृढ़ या एक सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। तो अगर आप इस प्रकार से काम करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में आगे बढ़ेंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस में आगे बढ़ते हुए आप काम करेंगे, तो ये बिलीव करिए कि आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। क्योंकि इस बार आपको कंपटीशन देखिए कम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हालांकि टीआरई 4 के कंपेरिजन में आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कई लाख अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया गया है टीआरई 3 में सम्मिलित होने से। तो ये आपके लिए एक तरह पॉजिटिव वे भी हो सकता है, लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए नेगेटिव वे ये है। इसी के साथ साथ आपका बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आज के दिन कि आज माँ सरस्वती का दिन है। आज ही से आप लोग अपनी पढ़ाई 2 गुना कर दीजिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे कर दीजिए, 8 घंटे पढ़ रहे हो 10 घंटे कर दीजिए। लेकिन अगर आप 10 से 12 घंटे के बीच में पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना आप पढ़ रहे हैं बस उसी में स्मार्ट स्टडी के साथ हार्ड वर्क करते रहिए। और जो भी गाइडेंस चाहिए हो आप मेरे नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कुछ समय बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। और पेड क्विज की एकदम बीपीएससी के ट्रेंड पर आधारित है, पैटर्न पर,
वहाँ से क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं, उसको आप डेली 50 क्वेश्चन बेसिस पे हम दे रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको PDF वन लाइनर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड क्विज में तो कमेंट में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मैसेज करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।